हेलो जेमिनीज़, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग? तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2026 की रीडिंग है। 2026 में भी ये पहले 4 महीने की रीडिंग रहेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा? क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में? जो अगले मंथ्स होंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उनके वीडियोज़ अलग से आएँगे, वो आप अलग से देखना। इसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 को कवर करेंगे। ये रीडिंग मिथुन राशि आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, शादीशुदा है, मैरिड कपल है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई भी सिचुएशन रिलेशनशिप्स में चल रही है तो डेफ़िनिटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस भी पढ़ूँगी मिथुन राशि कि आपके पार्टनर आपको कौन-सा मैसेज देना चाहते हैं, जो वो आपको बोल नहीं रहे हैं इन 4 महीनों में, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो हम बाद में चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मिथुन राशि, आपकी और आपके पार्टनर की लव लाइफ, रिलेशनशिप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 में कैसी रहेगी? क्या होगा मिथुन राशि वालों की लव लाइफ में? लेट्स सी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या रहेगा? क्या कुछ होगा? डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कैसा जाएगा? ऑरेकल से भी मैं ले लूँ, फिर मिथुन राशि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या कुछ होगा। और जो मैं मंथली रीडिंग डालती हूँ ना महीने महीने की, वो काफ़ी डिटेल में होती है, वो मैं अलग से डालूंगी, वो आप बाद में देखना। मतलब जब भी वो अपलोड होंगी, हर महीने की आएगी वो। ये फिलहाल इस मंथ्स की है, 4 मंथ्स की, 2026 की। चॉइस एंड रीयूनियन। और मिथुन राशि आप लोगों के लिए सबसे पहले आया है डेथ एंड गिफ्ट के कार्ड हैं। और ये जो कार्ड्स आए हैं ये जनवरी 2026 के लिए हैं। तो देखिए डेथ का कार्ड ये बोलता है कि कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स इस रिलेशनशिप में हो रही हैं। अब सबके लिए चीज़ें अलग अलग रहेंगी। डेथ का कार्ड बोलता है कि आप लोग कुछ चीज़ों को या तो ख़त्म कर रहे हैं और या फिर ऑटोमेटिकली, जैसे कि कुदरती, बाय नेचर, भगवान की तरफ से ही कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग सबके लिए अलग रहेगी। अब देखिए किसी के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप आप लोगों को वर्थ इट नहीं है, कुछ इश्यूज़ चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी टाइम से कुछ दिक्कत परेशानी चल रही है, तो हो सकता है कुछ मिथुन राशि और उनके पार्टनर जनवरी के महीने में इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं कि भी नहीं रखना है, बात ही नहीं करनी है। या तो आप ऐसा कर रहे हैं या पार्टनर ऐसा बात कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, ज़्यादा लगाव नहीं रखना। तो कोई चीज़ है जो आपको बुरी लग रही है, परेशान कर रही है और अब आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं। आप लोग कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हैं। एंड करना इतना आसान नहीं हो रहा क्योंकि इतनी अटैचमेंट है, एक लगाव बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर रहे हैं। सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी। दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है मिथुन राशि कि आपके और आपके पार्टनर में पीछे जो भी टाइम निकला 2025 का, कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में रहे होंगे। तो हो सकता है आप लोगों को लग रहा है कि भी चलो यार फिर से एक मौका दे देते हैं, रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं, पैचअप कर लेते हैं, चीज़ों को सुधार लेते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग पुरानी चीज़ों को, पुराने इश्यूज़ को ख़त्म करके आपस में ही एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं। तो कुछ लोग वो चीज़ों को एंड करके आपस में नई शुरुआत करेंगे। लेकिन उस सूरत में भी ना आपस में नई शुरुआत करनी इतनी आसान नहीं हो रही है। जैसे होता है ना दिमाग में पुरानी बातें बैठ गई हैं, पार्टनर का पुराना बिहेवियर, पुरानी कुछ चीज़ें ऐसी रिलेशनशिप में हो चुकी हैं, जो दिल और दिमाग से नहीं निकल रही हैं। तो वो चीज़ों के कारण एक एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। तो ये कार्ड यही बोलता है कि कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स होंगी आप दोनों के बीच में। लेकिन जो भी एंडिंग्स होंगी ना वो आपके अच्छे के लिए ही रहेंगी मिथुन राशि। चाहे आप लोग अभी थोड़े टाइम के लिए बात बंद कर रहे हैं क्योंकि ये रीडिंग तो सिर्फ़ जनवरी के महीने की है ना, अभी तो पूरा साल पड़ा आप लोगों का। तो जनवरी में अगर कुछ टाइम के लिए मान लो बात नहीं हो रही है, रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए मनमुटाव चल रहा है, तो भी आपकी बेहतरी के लिए है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा।
कई बार ये चीज़ें अच्छी होती हैं, थोड़े टाइम के लिए बात बंद करना, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना, तो थोड़े टाइम के लिए कम बात करनी ही बेहतर रहती है। उससे सुधार होता है बाद में जाकर। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में एक नया मौका भी दे रहे हैं, तो आपके लिए वो एक गिफ्ट है, आपके लिए एक तोहफ़ा है कि भी चलो यार फिर से चीज़ें बेटर हो गई। तो कुछ एंडिंग्स होंगी आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में, मिथुन राशि। और गिफ्ट का कार्ड बोलता है कि एक-दूसरे को गिफ्ट, किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट देना चाहते हो, तोहफ़ा देना चाहते हो, मन में एक इच्छा है, जैसे होता है ना सरप्राइज़ देना, तो वो एक ही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। बट कोई चीज़ है जो आपको बॉदर और परेशान कर रही है और आप लोग उन चीज़ों को एंड कर रहे हैं जनवरी के महीने में। आप कर रहे हैं एंड या आपके पार्टनर। लेकिन जो आपका फ़रवरी का महीना है, यहाँ पे देखिए इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आप लोगों की रहेगी। मीन्स आप लोगों की सिचुएशंस ऐसी रहेंगी कि किसी दिन आप अच्छे से बात कर रहे हैं, किसी दिन आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। किसी दिन आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, किसी दिन आप रिलेशनशिप से गायब हो रहे हैं। देखिए मिथुन राशि, ये रीडिंग आपकी है और आपके पार्टनर की, तो एनर्जीज़ किसी की भी रह सकती है। आप भी ऐसा कर रहे हैं, पार्टनर भी ऐसा कर रहे हैं, तो एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में फ़रवरी के महीने में नहीं आ रही है। अप एंड डाउन चीज़ें हो रही हैं, इन एंड आउट हो रही हैं चीज़ें, और आप दोनों में से कोई एक इंसान आ रहा है रिलेशनशिप में, कभी जा रहा है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस रहेंगी फ़रवरी में। एक टिकाव सा नहीं दिख रहा है। जैसे होता है ना कि हाँ, इंसान टिकाव के साथ रहता है रिलेशनशिप में, टिकाव के साथ बात करता है। कभी तो बात कर रहे हैं तो बड़ा ही अच्छा हो रहा है, बड़ा ही अच्छा बिहेवियर है, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, बड़ा ही प्यार है। और एकदम से कुछ टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि भी प्यार ही खत्म हो रहा है, बात ही कम कर रहे हैं, लो एनर्जीज़ में जा रहे हैं। तो थोड़े से आप लोगों के मूड स्विंग्स ऊपर-नीचे हो रहे हैं। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है मिथुन राशि, उसको लेकर हाँ और ना में भी आप लोग मुझे लग रहा है फँसे हुए हैं। करें, ना करें, होगा, नहीं होगा। कई बार होता है ना, अगर बात नहीं हो रही होती तो इंसान को लग रहा है यार सामने वाले को मैसेज करें, कभी क दिल करता है मैसेज करने का, बात करने का, तो दूसरे पर लगेगा कि रहने देते हैं, नहीं, नहीं, नहीं करते। तो थोड़ी-सी फ्लक्चुएटिंग्स एनर्जीज़ भी रह रही है, हाँ और ना में भी किसी चीज़ को लेकर फँसे हुए हैं। तो जो फ़रवरी का महीना रहेगा ना, तो इसमें अप एंड डाउन चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। मतलब स्टेबल तरीके से रिलेशनशिप नहीं चल रहा कि जैसे बात हो रही है तो रेगुलर बेस पे बात हो रही है, अगर खत्म हो रहा है तो रेगुलर ही खत्म हो रहा है, वैसा नहीं रहेगा। कभी आप में से कोई एक इंसान आ रहा है, कभी जा रहा है। ये आपकी भी हो सकती है एनर्जीज़, पार्टनर की भी हो सकती हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई 2 इंसान है, फैमिली है, करियर है, आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को, ये भी रह सकता है। लव लैंग्वेज का कार्ड बोलते हैं कि आप लोग एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मिथुन राशि, और अपने दिल की बात एक-दूसरे को कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि जो भी दिल में चीज़ें हैं ना, वो एक-दूसरे को कहनी चाहिए या बोलनी चाहिए। अब देखिए, लव लैंग्वेज का मतलब कि दिल में प्यार वाली बातें हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या कोई गुस्सा है, गिला-शिकवा है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या कोई बात दिल में है, आप उसको अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसी को लेकर हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि करें ना करें, कहें ना कहें, बोले ना बोले, कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें कि ना करें। तो आप चाहते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, लेकिन किसी चीज़ को लेकर झिझक भी रहे हैं मिथुन राशि। ये चीज़ें आप लोगों के फरवरी के महीने में रहेंगी, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को ग्रो तो करना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि अगर बात करेंगे तभी सॉल्व होंगी चीज़ें और रिलेशनशिप ग्रो करेगा। लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा चल रही है। हो कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है यार अगर बात करेंगे सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाले पार्टनर का रिएक्शन क्या रहेगा? तो ये चीज़ें होंगी। और यहाँ पे भी देखिए आपके मार्च के महीने में भी डिसीज़न और चॉइस का कार्ड है, मार्च के 2026 में। फ़रवरी में भी आप लोगों ने डिसीज़न चॉइस लेना है और मार्च में भी कोई डिसीज़न चॉइस लेना है। अब मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, देखिए यहाँ पे 2 लोग बने हैं और हो सकता है कुछ मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में कोई 2 लोग हैं इस रिलेशनशिप में, जिसमें आपको चॉइस करनी है कि भी इस इंसान के साथ रहना है या उस इंसान के साथ रहना है। मतलब इस पार्टनर के साथ रहना है या दूसरे इंसान की तरफ आगे बढ़ें। दूसरा इंसान कोई भी हो सकता है, लव ट्रायंगल में भी हो सकता है कोई, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो देखिए, कोई 2 सिचुएशंस हैं, 2 कोई लोग हैं, ज़्यादा मुझे 2 लोग ही दिख रहे हैं। 2 लोग का मतलब या तो कोई इंसान है लव ट्रायंगल के कारण, आपको चॉइस करनी है आपको या आपके पार्टनर को मिथुन राशि, या फिर फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली है, पार्टनर की फैमिली है। तो आप लोगों को ये देखना है कि भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देनी है, किसको रखें, किसको छोड़ें, किसको चूज़ करें, किसको चूज़ ना करें, किसके लिए कौन-सा इंसान हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, किसकी तरफ आगे बढ़े। तो डिसीज़न चॉइस या तो आपको लेनी है या आपके पार्टनर को लेनी है। अब कई बार क्या होता है कि हो सकता है आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी चाहते हैं। कुछ लोगों का ये भी रह सकता है मिथुन राशि का, क्योंकि यहाँ पे मिक्स वाले लोग होंगे, शादीशुदा भी होंगे, सिंगल भी होंगे, नो कॉन्टैक्ट वाले भी होंगे।
रिलेशनशिप वाले भी होंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप लोग शादी एंगेजमेंट चाहते हैं, तो आप लोगों को समझ नहीं लग रहा कि फैमिली की तरफ आगे बढ़ें। कई बार होता है ना कि फैमिली जो कह रही है हमें वही करना है, और एक तरफ प्यार करते हैं तो लगता है कि यार पार्टनर को ही चूज़ करें। तो ये भी एक चीज़ें रह सकती हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये कार्ड आपको सलाह ये दे रहा है कि आपको जो सही लग रहा है, जो आपका दिल और दिमाग बोल रहा है ना, आप उसकी तरफ आगे बढ़ें। डिसीज़न चॉइस आप तभी ले पाएँगे, अगर आप सोचते रहेंगे तो आप कन्फ्यूज़ ही रहेंगे। और मार्च के महीने में आप लोग सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मिथुन राशि। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने ना अपना ध्यान नहीं रखा, खुद का कभी ख़्याल नहीं रखा, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी, कभी खुद की वैल्यू नहीं की। तो मार्च के महीने में आप लोग अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। जो भी शौक हैं, जो भी हॉबीज़ हैं आपकी या आपके पार्टनर की, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप से हट कर ना थोड़ा-सा खुद के बारे में सोचना चाहिए, खुद को इम्पोर्टेंस और वैल्यू देनी चाहिए। मन में देखिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक-दूसरे के लिए केयर भी है, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे, एक-दूसरे को बोल नहीं रहे हैं। और यहाँ पे किसी फीमेल की इंटरफेरेंस भी मुझे मार्च के महीने में दिख रही है मिथुन राशि। या तो वो फीमेल आपकी तरफ से है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई भी इंसान जिसकी थोड़ी बहुत दखल अंदाजी हो रही है, और वो फीमेल ही बोल रही है कि ये डिसीजन चॉइस लेना है। इसी कारण से थोड़े से कंफ्यूज भी हो रहे हैं। मतलब ये सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी फीमेल के कहने पे कोई फैसला लेना पड़ रहा है और डिसीजन थोड़ा सा लेना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे है अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में 6 ऑफ सोर्ड्स और रीयूनियन के कार्ड हैं। देखिए चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी बेटर हो रही हैं, चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी सुधर रही हैं। रीयूनियन का मतलब है कि जो भी छोटे-मोटे इश्यूज़ आप दोनों में चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे, बात नहीं हो रही थी, तो अप्रैल में रिकंसिलिएशन हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, आप लोगों में चीज़ें सुधर रही हैं, आप लोग दोबारा एक मौका दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को, फिर से सेकंड चांस दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। एक मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं। हो सकता है आप लोग मिल रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ट्रैवल का भी है, आप लोग कहीं ट्रैवल करके मिल रहे हैं, कोई जगह चेंज हो रही है, किसी की कोई लोकेशन चेंज हो रही है, कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है। बट कुछ चेंजेस आप लोग ला रहे हैं। चेंजेस पॉजिटिव ही रहेंगे मिथुन राशि, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि जैसे कई बार होता है ना, इंसान में चीज़ें तो सही हो जाती हैं, रिकंसिलिएशन हो जाता है, चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाती है, आप लोग मौका दे रहे हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन मन में ना एक खटास सी रह जाती है थोड़ी-सी, कि भई बात तो कर रहे हैं, चीज़ें भी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर से एक खुशी सी नहीं है। तो आप लोग थोड़ा-सा ना डिस्टेंस भी रख रहे हैं। डिस्टेंस का ये मतलब है कि भले ही बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस का मतलब है कि आप लोगों को लग रहा है कि भई ज़्यादा ना अटैचमेंट नहीं रखनी है, ज़्यादा ना लगाव नहीं रखना। अगर ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे, ज़्यादा लगाव रखेंगे, तो फिर से हर्ट हो जाएँगे। तो इंसान कई बार होता है ना, बात करते-करते थोड़ा-सा दायरे में रहकर चलता है। बात तो करता है, थोड़ी-सी कम बात करता है, या केयर कम करता है, या फिर उम्मीदें ही कम रख रहे हो एक-दूसरे से। आप लोग एक्सपेक्टेशंस ही कम रख रहे हो। तो थोड़ा-सा सुकून अपना नहीं खोना चाहते हो, पीस ऑफ माइंड की तरफ फ़ोकस है, और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है। चीज़ें सुधर रही हैं, लेकिन ज़्यादा ये मुझे बोल रही हैं कार्ड्स कि अप्रैल के महीने में आप लोग अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हैं, उम्मीदें कम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो हर्ट होंगे। तो इस चीज़ में थोड़ा-सा आप लोग चीज़ों को समझ कर ही डील कर रहे हैं, माइंड के साथ चल रहे हैं। तो ये इस ऐसा-सा रहेगा, मतलब थोड़ा-सा डिस्टेंस भी आप दोनों में से एक इंसान रख रहा है, थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके चल चल रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न यही है, क्योंकि आप लोग अपना सुकून और पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हैं। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग, और अब मैं आपके पार्टनर के निकालती हूँ मैसेजेस, सीक्रेट मैसेजेस जो मैंने आपके लिए निकाले हैं। देखिए सबसे पहले आपके पार्टनर का इन 4 मंथ्स के लिए मैसेज है, आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वाज़ फीलिंग एट द टाइम। ये 3 मैसेजेस लिए हैं, 3 या तो तीनों मैच हो जाएँगे, या 2 हो जाएँगे, या फिर कोई एक आपके साथ मैच होगा। जो भी आपकी सिचुएशंस चल रही है, जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, जब ये महीने सामने आएँगे आपके, ये 4 महीने, तब आपको पता चलेगा कि कौन-सा मैसेज आपके लिए है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि किसी लेवल पे, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर उन्होंने आपके साथ शायद ऑनेस्टी नहीं दिखाई, ईमानदारी नहीं दिखाई। हो सकता है चीटिंग की है, गलत किया, धोखा दिया, या झूठ बोला, कोई भी चीज़ को लेकर जहाँ पे आपको ऐसा लगा मिथुन राशि कि आपके पार्टनर आपके साथ ईमानदार नहीं रहे, वफ़ादार नहीं रहे, और उनको इस चीज़ का ख़्याल है कि उन्होंने वफ़ादार वो नहीं रहे।
तो वो यही बोल रहे हैं कि उनको आपके साथ ईमानदार रहना चाहिए था, उनको आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए था, उन्होंने जो भी किया वो गलत किया। अब वो ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं, अभी वो ये चीज़ें सारी फ़ील कर रहे हैं, मतलब उनको रियलाइज़ेशन हो रही है, उनको एहसास हो रहा है। दूसरा है, आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं, दूसरा मैसेज, कि मिथुन राशि आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही बोल रहे हैं, आप गलत नहीं है, वो ये बोल रहे हैं। आप जो आपकी जो भी बातें हैं, जो भी डिसीजंस हैं या जो भी सोच है, आपके हिसाब से सही है, आपकी बातें सही हैं, लेकिन आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि सिर्फ आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें नहीं करनी है। उन्होंने खुद भी एक डिसीज़न लेना है, खुद भी एक फ़ैसला लेना है। अपने कन्क्लूज़न्स के हिसाब से वो चीज़ों को डील करेंगे। उनको भी थोड़ा-सा समय चाहिए सोचने के लिए, उनको भी थोड़ा-सा वक़्त चाहिए। मतलब उनके खुद के भी कुछ आइडियाज़ हैं, खुद के भी कुछ पॉइंट्स होंगे। वो उसी के बेस के ऊपर चीज़ों को डील करेंगे। ये नहीं है कि आपने बोल दिया तो सिर्फ़ वही वो करेंगे। आपको वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि उनको भी थोड़ा-सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना है। तीसरा है, आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। आपको बोल रहे हैं आपके पार्टनर कि जैसी चीज़ें आपको दिख रही हैं या जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, आपके पार्टनर बहुत आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। आपके साथ जो भी टाइम बिताया उसको याद करते हैं, तो आपके पार्टनर इन शॉर्ट आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। उनके दिल और दिमाग से आप नहीं निकले हैं। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।